हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट से। हमने देखा यूएस मार्केट से एक नेगेटिव स्टार्ट से शुरू हुआ था, पर थोड़ी बहुत हमने रिकवरी देखी इन ऑल द इंडाइसेस। इट ओपन नेगेटिव ओनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन नंबर्स विच केम एट अ 40-year हाई, जो कि फेड को एक्चुअली पुश करेगा टू increase the interest rate more aggressively, which is expected to come in the next week। 15-16 को फेड की मीटिंग है, तो वहाँ पे सबकी नज़र है। एशियन मार्केट्स इसी का ही पॉइंट लेते हुए, और उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री की जो कल डिस्कशन हुई बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, विच फेल्ड, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई एक्सेप्ट वन न्यूज़ दैट रशिया विल कंटिन्यू टू सप्लाई गैस टू द यूरोपियन कंट्रीज़। इसके अलावा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, जिसके वजह से एशियन मार्केट्स 1.5 से 2% का कट दिखाई दे रहा है। खास करके SGX निफ्टी की मैं बात करूँ तो SGX निफ्टी उतना बड़ा कट नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ पे 60-70 पॉइंट्स का कट है। Only because what I feel is that Brent crude is trading below $110, जिसके वजह से एक काइंड ऑफ सपोर्ट है। हमारा इंपोर्ट बिल में से 80-85% इज ही क्रूड का इंपोर्ट है, और ये कल ऑलमोस्ट $5-10 नीचे आया, जिसके वजह से एक अच्छा पॉजिटिव स्टांस SGX निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर एशियन मार्केट्स। गोल्ड फ्रॉम 2050-2075 के आसपास से, वहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाने के बाद 1980-85 पे ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे मैंने कल परसों मैसेज भी किया था, वो स्टेटस पे भी डाला हुआ था कि दीज आर दी रेंज दैट यू शुड बाय गोल्ड एंड सिल्वर फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। मेरे ख्याल से गोल्ड ने तो ब्रेकआउट दे दिया है, सिल्वर इज़ अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स सिल्वर विल सी क्लियर ब्रेकआउट। इट इज़ रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। अभी तक हुआ नहीं है सिल्वर में, बट प्रोबेबली इट विल हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल वंस दी मंथली चार्ट्स वैसे प्लेस हो जाएंगे। बट दिस इज़ अ गुड एक्यूमुलेशन फेज। अगर कोई गोल्ड प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और एक्विटी का रिस्क थोड़ा मिटिगेट करना चाहता है, हेज करना चाहता है, तो दिस इज़ अ थिंग यू शुड डू। यू कैन डू योर ओन स्टडी एंड टेक अ कॉल। FIS ने कल इतनी बिकवाली नहीं की, 1981 करोड़ की बिकवाली की है। उसके सामने DI ने खरीदारी की है 946 करोड़ की। 10-year GSEC ट्रैकिंग दी ब्रेंट क्रूड प्राइजेस हैज़ फेल from 685-690 के रेंज से, it has fallen down to 680, which is a very good thing. Coming to the Nifty has an important support at 16,400 trading support। उसके नीचे 16,200 एक important support रहेगा। resistance is 16,800, उसको breach करता है तो जाके हम neutral टेरिटरी में आएंगे फ्रॉम द इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी हम नेगेटिव टेरिटरी में है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। अगर कोई इन्वेस्टर है, ऑब्वियसली दीज आर द करेक्शंस, दीज आर द फॉल्स यू शुड यूज टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। जनवरी के IIP नंबर्स आज आने वाले हैं, तो वहाँ पे सबकी नज़र रहेगी। IMF चीफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, बिकॉज ऑफ द क्राइसिस विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, द ग्लोबल ग्रोथ नंबर्स जो है वो रिवाइज कर रहे हैं ऑन द डाउन साइड। सो दीज आर द फ्यू न्यूज़ विच इज़ देयर इन द मार्केट। फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमने FMCG काउंटर्स में कल अच्छा खासा मूव देखा। अल्ट्राटेक, मारुति जो मैंने कल मेंशन किया था, वहाँ पे एक अच्छा, एशियन पेंट्स की मैं बात करूँ तो वो भी मैंने मेंशन किया था, वो अच्छा खासा मूव दिखाया, 3 से 5% का अपटिक। एक्चुअली ओपनिंग पे ही वैसे ही खुला, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया। जिस तरीके से मार्केट नीचे आया, मेरे ख्याल से अभी भी आपको उसमें बने रहना चाहिए। जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड कल नीचे गिरा है, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड एशियन पेंट्स वुड बी द बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस। मारुति इज़ वन मोर काउंटर, बट it has seen a rally from 6,600 to 7,300-400 के आसपास, तो वहाँ से थोड़ा कट आया। अगर 7,000 के आसपास मिलता है देन यू शुड बी अ बायर। उसके अलावा मेटल्स मैं बार बार कह रहा हूँ, हर बार मैं कहूँगा कि मेटल काउंटर्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए। टाटा स्टील और बाकी मेटल काउंटर्स, NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, ये सारे ही मेटल काउंटर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं for a good delivery, for not from the small time frame but from a medium time frame भी अगर कोई रखना चाहता है then you should keep it।
सो ये कुछ काउंटर्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, बट जितना आप कम ट्रेडिंग करोगे इस माहौल में, दैट बी बेटर फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट स्लोली स्टेडली। मुझे नहीं लगता कि बॉटम इज स्टिल इन प्लेस। हमें यहाँ पे टाइम बिताना होगा, टाइम करेक्शन ज़रूरी है। वैल्यू करेक्शन तो हम देख चुके हैं 12 से 15% का बट टाइम करेक्शन अभी बाकी है। एक क्वार्टर और निकाल दे अप्रैल मई तक, देन वी आर थ्रू विद टाइम एंड वैल्यू करेक्शन। और मेरे ख्याल से मई ऑनवर्ड्स यू शुड बी एन एग्रेसिव बायर। अभी भी आपको अग्रेसिव रहना चाहिए ऑन एवरी डिक्लाइन, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा थोड़ा नीचे आया मार्केट तो एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसटीपी कीजिए। दैट विल बी अ बेस्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। तो ये व्यू के साथ आई क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई विचार या कोई सुझाव या कोई कमेंट्स है प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।